Hello, welcome to UPSC Rainbow. Previous class study about the series of geography paper completed. So let us start with the series of general science of UPSC CAPF examination. Starting with the fifth number question. Which one of the following statements are correct? Bacteria contain cytoplasma but virus do not. आपको यहाँ पे बताया गया कि डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया वायरस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब जानते हैं जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर बॉडी, और जो वायरस होता है उसमें 9 सेल्स होते हैं। लेकिन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया या कह सकते हैं डीएनए आरएनए प्रेजेंट रहता है। क्या क्या, डीएनए इसमें प्रेजेंट रहता है और वायरस बैक्टीरिया बोथ में। और सेल मेम्ब्रेन किसमें से प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया में। इसके आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कौन सही है कौन गलत है। बैक्टीरिया कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया बट वायरस नो। इसमें बोल रहा है कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है लेकिन वायरस में नहीं। यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि वायरस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है लेकिन बैक्टीरिया के पास नहीं है। देखिए ये दोनों आपस में क्या कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है, ये दोनों गलत हैं। वायरसेस हैव सेल मेम्ब्रेन बट बैक्टीरिया नहीं, उल्टा है। बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, वायरस के पास नहीं होता है। तो डी स्टेटमेंट क्या हो गया आपको गलत। आज की मॉड का स्टेटमेंट तो एक ही ऐसा ही है कि बैक्टीरिया के पास साइटोप्लाज्मा होता है लेकिन वायरस के पास नहीं होता, क्योंकि ये यूनिसेलुलर बॉडी या सेलुलर सेल के पास ही साइटोप्लाज्मा होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच one of the following will be happen if the medium surrounding the cell has the higher concentration than the cell। अब मान लिया कि आपका सेल है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ दिया गया है और सराउंडिंग्स जो आपका सेल का उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या आपका हाइयर है, तब बताइए कि क्या होगा। अब ये हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है और लो कॉन्सेंट्रेशन है। जो मटेरियल होंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की रिमूव करेंगे, लेकिन जो वाटर होंगे वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। तो इसमें क्या होगा, तो सेल विल गेन वाटर। इसमें सेल के पास वाटर थोड़ी जा रहा है, वाटर कहाँ जा रही है, तो बाहर सराउंडिंग के पास। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेल डाई कर जाएगा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। सेल देयर विल बी नो चेंज होंगे। द सेल विल लूज द वाटर, वाटर क्या होगा, सेल लूज करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम looks rough under the microscope because of attachment of each one of the flowing cell organelles to the surface। आप अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े होंगे तो ये किससे अटैच होता है, राइबोसोम से। किससे अटैच होता है, राइबोसोम से। सेंट्रोइड तो आपको अगर ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये आपका सेल का स्ट्रक्चर हो गया। प्लास्टिसाइड लाइसोसोम इधर होता है, राइबोसोम इधर यहाँ पे होता है आपको। तो राइबोसोम से आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, राइबोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सोसाइटल वैक्स के नाम से जानते हैं। प्लास्टिड्स होता है और सेंट्रॉइड्स का प्रॉपर्टीज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 8 नंबर, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम्स रूट्स इन द प्लांट इज ड्यू टू। आपका जो स्टेम होता है अगर कोई भी प्लांट का लिया जाता है, इसका लेंथ क्यों इंक्रीज करता है, एंड रूट्स इन द प्लांट क्यों इंक्रीज करता है। तो लैटरल मेरिस्टेम से, लैटरल मेरिस्टेम मतलब ही तो ब्रांच शाखाएँ आएंगी। इंटरक्लेरेरी मेरिस्टेम से तो आपको अंदरूनी भाग वाला अंदर होगा। सेकेंडरी ग्रोथ से भी आपको सेकेंडरी पार्ट ग्रोथ होगा। लेकिन एपिकल मेरिस्टेम होता है जिसके कारण आपका जो रूट है और स्टेम का लेंथ बढ़ता है। अब पूछेगा कि जो किसके कारण रूट, तना और जो जड़ का लेंथ बढ़ता है, तो बोलेगा एपिकल मेरिस्टेम से। आंसर इसका आपको क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन प्लांट सेल्स दी टर्जिडिटी और रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाई। अब रिजिडिटी क्या होता है कि कोई भी कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वो फोर्स के अनुसार से नहीं हिल सकता, उसको बोलते हैं रिजिडिटी। टर्जिडिटी उसी प्रकार है। तो किससे कारण ये प्रोवाइड किया जाता है प्लांट सेल्स में, राइबोसोम। राइबोसोम तो आपका न्यूक्लियस का पार्ट होता है, वो तो होगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए आयरन से रिलेटेड है। गोल्गी अपरेटस स्पेशल होता है। आपको जो वैक्यूल्स होता है फुल शेप सेल शेप में, वही आपको क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। वैक्यूल्स खाली जगह होता है ना, जो शेप होता है। आप अगर माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द टिम्बर पढ़िएगा
नीचे पीत होता है, चारों तरफ आपको सैब, इसी कारण क्या होता है, आपको रिजिडिटी प्रोवाइड की जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, पोलेंस आर प्रोड्यूस इन, पोलेंस एक प्रकार किसमें प्रोड्यूस होता है, आपको क्रोला, स्टाइल, स्टिग्मा और एंथर। एंथर में आपको पोलन प्रोड्यूस होता है, पोलन आर प्रोड्यूस इन एंथर, एंथर के अंदर पोलन का प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 16 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट मतलब होता है कि जो लकड़ी का एल्कोहल जैसा कौन बिहेव करता है, मेथनॉल, एथनॉल, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड। तो आपको याद रखिएगा जो वुड से निकलता है क्या इथेनॉल, तो इथेनॉल होगा कि नहीं, मेथनॉल आपको सड़े गले से निकलता है, आपको मीथेन गैस का नाम सुने होंगे, तो मेथनॉल वहाँ से निकलता है, लेकिन वुड का स्पेशल पूछेगा तो आपको इथेनॉल जवाब देना। आंसर क्या होगा आपको बी। सॉरी फॉर करेक्शन। ओके यू नो वुड जो भी सड़ा गला में आता है तो वो भी मीथेन निकलते हैं, इसलिए इसका आंसर मेथनॉल होगा, इथेनॉल नहीं। इथेनॉल अलग से निकलता है आपको जब आप यहाँ से एल्कोहल का यूज करते हैं अलग प्रकार से, इथेनॉल यहाँ नहीं होगा, आपको गलती हो गया, सॉरी, ये होगा मिथेनॉल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्नो टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट कौन सा जो टिंडल इफेक्ट दिखाता नहीं है, चॉक पाउडर फ्रेशली मिक्सड विद वाटर, वाटर के साथ अगर चॉक पाउडर को मिक्स कीजिएगा तो आपको टिंडल इफेक्ट दिखेंगे। टिंडल मतलब बूंद बूंद करके ऊपर उठना। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क मिक्स विद वाटर, वाटर से कीजिएगा तो वो भी टिंडल में डिस्पर्स हो जाएगा। अब मान लिया वाटर लिए वहाँ पे मिल्क एक बूंद, तो वो धीरे 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 आपको बूंद इधर उधर डिस्पर्स हो दिखेंगे। स्टार्च सोल्यूशन भी होगा, लेकिन लाइम जूस होता है, वैसा कुछ नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको लाइम जूस। आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर लिक्विफाइंग ए गैस। गैस को अगर लिक्विफाई करना है, लिक्विड अवस्था में लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड करना है आपको गैस को, तो गैस करने के लिए पहले हाई प्रेशर देना पड़ेगा और अगर टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। टेम्परेचर अब हाई कर दिए तो क्या इवोपरेट हो जाएगा, फिर से वो क्या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के कारण आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। जो एलपीजी सिलेंडर आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के आधार पर उसको, इसलिए वो ठंडा दिखता है, आपको कोल्ड दिखता होगा। इसका आंसर आपको 18 का हो गया आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ये पूछ रहा है कि इसका कौन सा ओर है। एल्युमिनियम को जानने में कहते हैं, हमेशा याद करें एल्युमिनियम को क्या होता है बॉक्साइड, तो इसका बॉक्साइड पहला, बाकी सब आपको गलत हो जाएगा, ये आपको सीधे डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। आयरन का मैग्नेटाइट होता है, कॉपर का मेलाकाइट होता है और जिंक का क्या होता है कैलामाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू COOH ग्रुप। जो क्रेटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टोइक एसिड, अनएस्कोर्बिक एसिड, ये एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है, बाकी आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बिलोंग करता है। COOH को क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको डी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन का है, द सोडा एसिड फायर एक्सटेंजर कंटेन्स। जो आपको सोडा एसिड फायर एक्सटेंजर कहीं दिखेगा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। पहला तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है H2SO4, फिर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं उसका सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, यह स्टेटमेंट ट्रू है। नाइट्रिक एसिड नहीं होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है लेकिन सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। 31 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव मूव्स थ्रू ए सर्टेन मीडियम द क्वांटिटी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम इज। कौन क्वांटिटी मीडियम से ट्रांसपोर्ट करता है। दो प्रकार के वेव होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है, जिस डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट करता है जाता है उसी डायरेक्शन में वो अति करता है, माने ऑसिलेट करता है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अगर ये डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन ऑसिलेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है उसमें क्या सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है, कोई आपका मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि ये मटेरियल तो यही है, यही आपको ऑसिलेट कर रहा है, तो एनर्जी सिर्फ एक जगह से दूसरे ट्रांसफर हो रही है। मटेरियल नहीं होगा
ओनली एनर्जी ओनली होगा, बोथ मटेरियल एनर्जी नहीं होगा, और नन ऑफ द अबव भी होना ही नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। जब भी पूछेगा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कौन सी ट्रांसमिट करता है तो आप हमेशा बोलिएगा एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट यूरेनियम 235। आप यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम को आपको जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है 92, और एटॉमिक मास क्या होता है आपको 235 होता है। अब इसमें पूछा गया कि आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्यों होंगे। जो आपका न्यूक्लियस के अंदर जो एटॉमिक मास बताता है वो क्या रहता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर यहाँ क्या हो गया 92, और आपको इस किसके बराबर होगा, आपको एटॉमिक मास के बराबर 235 के बराबर होगा कि नहीं। तो इससे आप आसानी से निकल जाइएगा। तो n प्लस 92 इजिकल 235। 235 में आप 92 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका क्या वैल्यू आएगा 143 आएगा कि नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द 143। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, ए स्नो बोर्ड। स्नो बोर्ड किसको बोलते हैं, जिस पर आप स्नोइंग करते हैं, माने आप बर्फीले पर जगह पर घिसते हैं, माने लुढ़कते हैं, उसको बोलते हैं स्नो बोर्ड। पुल अप बाई रो, उसको एक रो से ऊपर खींचा जा रहा है, टो से, रोप से। ट्रेवल एट रेट, इसका स्पीड कितना दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, और माउंटेन पर चढ़ रहा है। जब इसका पावर कितना लगा रहे हैं 3000 वाट लगा रहे हैं, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला जानते हैं कि फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। फोर्स पूछा गया है और वेलोसिटी आपको दिया गया है। आपका फोर्स पूछा गया, पावर कितना दिया हुआ है 3000 दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना है 5। अब 5 को 3000 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 6 5 30 मैंने 60 न्यूटन। कितना हो जाएगा आपको 60 न्यूटन इसका आंसर होना चाहिए। सॉरी फॉर मिस कैलकुलेशन। 3000 डिवाइड बाई 3000 डिवाइड बाई 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट 6 35 हो गया आपको 600 होगा कि नहीं। इसका आंसर क्या होगा आपको 600 न्यूटन है। इसका आंसर क्या होगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, यस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज एंड रिफ्लेक्टेड, यस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल आप विजुअल लाइट ले लीजिए, वो आपको पोलराइज होता है, रिफ्लेक्ट भी करता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज है, ये एनर्जी और मोमेंटम दोनों देता है, सन एनर्जी भी देता है, मोमेंटम का सोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लॉन्गिट्यूडिनल नेचर, ऐसा कुछ नहीं है आपको कि लॉन्गिट्यूडिनल नेचर का हो। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन इज डिस्क्राइब बाय द वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन कारण होता है। ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है, आस्किंग व्हाट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर इसका आपको क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अभी देखिए लाइट वेव है, रेडियो वेव भी है, और माइक्रो वेव भी है, साउंड वेव नहीं है। साउंड वेव स्पेशल प्रकार का होता है, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं आता है। तो ए बी डी है, सी नहीं है, इसके नहीं पूछा है, इसका आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब 36 कह रहा है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू। जो आपका ब्राइटनेस देखता है हमेशा चमकता है डायमंड, किसके कारण होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं, डिफ्रेक्शन का नहीं, पोलराइजेशन का नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण वो क्या ब्रिलियंस ऑफ डायमंड होता है, हीरे की चमक अजीबोगरीब दिखती है। तो आपको ब्रिलियंस ऑफ डायमंड कब किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसका आंसर क्या हो जाए आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, फ्रियाटोफाइटा। फ्रियाटोफाइटा आर द प्लांट्स एडाप्टेड टू ग्रो। कहाँ ये ग्रो करता है, फाइटा मीन्स प्लांट होता है, फ्रेटो मीन्स होता है एरिड रीजन में। किस में होता है आपको एरिड रीजन। तो ऐसा प्लांट जो एरिड ड्राई रीजन में होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेटोफाइटा। तो मॉइस्ट साइडेड प्लेस नहीं, रॉकी में भी नहीं, आपका एक्टिव वोल्कानो लावा में भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा एरिड इन्वायरमेंट, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू कोएलेंट्रेटा, जिसको कैंडिडिया भी कहते हैं, किससे बिलोंग करता है। इसका तो आप मुश्किल है, लेकिन हम सीधे आंसर पर लेके चलते हैं। इसका आंसर दिया गया है यूप्लिकेटेला साइकोन।
यूप्लिकिटला साइकोन इसका आंसर क्या होगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ ए प्लांट टुवर्ड्स द लाइट कैन बी रेफर टू ए। अगर कोई भी प्लांट को हम सीधे अंधेरे में रखते हैं, थोड़ी सी रोशनी आती है बगल से, तो वो जो पौधे हैं रोशनी की तरफ मुड़ जाते हैं। क्यों मुड़ जाती है? फोटोनेस्टी के कारण या फोटोप्रिडिज्म के कारण? फोटोनेस्टी फोटोप्रिडिज्म इसका पार्ट नहीं है। अब पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म या निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, इसका आंसर होता है पॉजिटिव, मने सूरज की तरफ फोटो लाइट की तरफ मुड़ना, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। अगर लाइट से दूर भागना उसको बोलते हैं निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। 3 नंबर क्या है एपिडर्मल सेल्स ऑफ प्लांट रूट्स इंक्रीज दियर एब्जॉर्प्शन सरफेस बाई हैविंग। किसके कारण है जिसका जो रूट है एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाता है? किस प्लांट का? एपिडर्मल सेल्स का। स्केल्स के कारण नहीं, इंडोरेमिस के कारण नहीं है, स्टोमेटा कारण। किस कारण होता है? रूट हेयर। जब रूट में जब हेयर दिखेंगे छोटे छोटे, उसके कारण क्या होता है एब्जॉर्प्शन पावर उसका क्या हो जाता है बढ़ जाता है। जब जहाँ पे हम देखेंगे कि जल की कमी होती है, जहाँ पर आपको अगर मान लिया कि कोई सैंडी सॉइल में आपको कोई पौधा है तो उसको रूट हेयर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा चाहते हैं कि वाटर को ऑब्जॉर्व कर पाए। रूट हेयर के कारण क्या होता है इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है बढ़ जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी रूट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वार्ट इज एक्सटेंसली यूज एज ए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो जो क्वार्ट्ज किसका बना होता है? एच जी क्या होता है आपका मरकरी, एस आई सिलिकॉन, टीन एस एन टीन, ये आपका बना होता है सिलिकन का बना होता है। किसके बनता है? सिलिकन ऑक्साइड सैंड में बना जाता है, तो ये सिलिकन का बना होता है क्वार्ट्ज। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फ्लोइंग यूज फॉर द वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर हार्डनिंग क्या कहलाता है? वाटर हार्डनेस कहलाता है जब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होता है, सल्फेट आयन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो हार्डनेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं वाटर हार्डनेस। हार्डनेस दूसरा टर्म में समझ सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा साबुन की खपत हो रही है धोने में तो उसको बोले वाटर हार्डनेस। उसको सॉफ्टनिंग कैसे करेंगे? तो मैग्नीशियम हाइपोकार्बोनेट ये नहीं होगा, आपको सोडियम फास्फोरस ऑक्साइड के कारण होता है। किस? सोडियम फास्फोरस ऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फार्मूला ऑफ द सोडियम साल्ट ऑफ एन आयन इज Na2X देन द फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम साल्ट का क्या होगा? आप जानते हैं कि सोडियम का जो वैलेंसी कितना होता है 1 होता है। ओके, इसका मतलब 2 लग रहा है, इसका मतलब एक का वैलेंसी कितना है 2 है। तब एल्युमिनियम Al लिखिए, एल का वैलेंसी कितना होता है 3 और एक है जिसका वैलेंसी कितना है 2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, आंसर आ जाएगा आपको क्या हो जाएगा Al2X3। आंसर इसका होगा Al2X3। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 क्या कह रहा है व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन प्रिज्म द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ इमर्जिंग लाइट अकर्स। आप जानते हैं कि जो रेड लाइट को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, दिखने के लिए कि कुछ है कि नहीं। तो इसका मतलब डेविएशन इसका क्या लेस है, आपका डेविएशन क्या आ गया आपको लेस है। उसी प्रकार जो दूसरे छोरे पर आपका जो अगर फार्मूला पढ़ेंगे जो वाइट का कितने कलर होते हैं, इस आर जो होता है लास्ट में विवग्रो, इसका मतलब वायलेट लाइट का सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है, सबसे कम किसका होता है आपको रेड लाइट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वायलेट लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेना कैन नॉट बी एग्जिस्टेड बाई साउंड वेव। साउंड वेव के कारण कौन सा फिनोमेना नहीं हो सकता? तो साउंड वेव रिफ्लेक्स भी कर सकता है, रिफ्लेक्शन भी कर सकता है, आपका रिफ्रैक्शन भी कर सकता है और इंटरफ्रेंस भी कर सकता है। एक बॉडी का दूसरा बॉडी तभी इस बॉडी से इस बॉडी में क्या ट्रांसमिट हो, इसको बोलते हैं इंटरफ्रेंसेस। लेकिन पोलराइजेशन नहीं कर सकता। पोलराइजेशन किसका गुण होता है आपको? तो लाइट वेव का। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको 70 नंबर
द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर को कलर करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया? एब्जॉर्प्शन नहीं, सोल्युबिलिटी नहीं, वोल्टालिटी नहीं। इसका आंसर क्या होगा? पार्टीशन, पार्टीशन बाय पार्टीशन हम लोग करते हैं। इसका आंसर क्या हो गया आपको? बी